फियर, डर। इस शब्द से ही हमें डर लगता है। ऐसा क्या है इस शब्द में जिसने हमारे मन को ही अपने काबू में करके रखा है। जो नेगेटिव थॉट हमारे मन में खिलता है, मन में पलता है, उसी का नाम है फियर। लेकिन जिस फियर की मैं बात करने वाला हूं, वो फियर हमारे मन में बसता है और उस डर को जड़ से निकालने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम सुमित है, सुमित सोलंकी फ्रॉम मुंबई, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेटर सुमित सोलंकी में। दोस्तों, आज शुरुआत में एक स्टोरी के साथ करने जा रहा हूं। स्टोरी बेहद सिंपल है, लेकिन जो सीख हमें यहाँ पे मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी है। कहानी एक छोटे बच्चे की है जिसे कई दिनों से एक इच्छा थी कि वो भी एक साइकिल चलाए, जिसके लिए उसने बहुत सारी मिन्नतें अपने पापा से की थी। एक दिन उस छोटे से बच्चे के पापा ने एक साइकिल ला दी। उस बच्चे की उम्र करीबन 7 से 8 साल रही होगी। साइकिल देखकर वो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसने आज तक साइकिल कभी चलाया नहीं था। लेकिन उसने अपने दोस्तों को देखा था कि वो किस तरीके से चलाते हैं और वो कितने खुश होकर साइकिल की राइड करते हैं। लेकिन शुरुआत करना बहुत ज़रूरी था, और शुरुआत ये कि इस साइकिल को चलाए कैसे। तो अपने छोटे छोटे कदमों से वो बच्चा उस साइकिल पर चढ़ा और उसने अपने दोनों पाँव पैडल पर रख दिए। लेकिन उसे ये डर भी था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि पहली दफ़ा वो बच्चा प्रैक्टिकली वो साइकिल चलाने जा रहा था, और जाहिर सी बात है कि बिना गिरे वो सीख नहीं पाता। लेकिन उस बच्चे के पापा ने उसे इंस्पायर किया, उसे सही तरीका सिखाया, उसे नॉलेज दिया कि तुझे आगे देखना है, तुझे पैडल पर फोकस करना है, तुझे बैलेंस मेंटेन करना है, हर चीज़ तुझे प्रॉपरली करना है, तब जाके तू साइकिल सीख पाएगा। कि तू अगर अपने डर से नहीं लड़ पाएगा तो तू कभी भी अपने लाइफ में साइकिल नहीं सीख पाएगा। लेकिन उस बच्चे में भी लगन बहुत थी, इच्छा भी बहुत थी। लेकिन जैसे ही उसने पहला पैडल मारा तो वो गिर गया। ये पहला उसका अटेम्प्ट फेल हो गया। लेकिन दोबारा उसके पापा ने उसे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि तुझे करना है तो करना है। तो उसने वापस से दूसरा पैडल मारा, और इस बार क्या हो गया, इस बार वो थोड़ा सा आगे चला, लेकिन फिर से वो रुक गया और गिर गया। ऐसे करते करते 3 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार वो बच्चा गिर गया। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उसने सीखना शुरू किया। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप सभी थोड़ा ध्यान से सुने। अब वो बच्चा सही तरीके से समझ रहा था कि मुझे किस बातों पर फोकस करना है और किन बातों को मुझे एलिमिनेट करना है। जैसे पहला चीज़ उसने सोचा कि मुझे बैलेंस मेंटेन करना है, जिसके लिए कॉन्टिन्यूसली मुझे पैडल करना होगा, ताकि जो बैलेंस है वो बरकरार रहे। कुछ देर उसके पापा ने सपोर्ट किया, लेकिन देखते ही देखते वो बच्चा इंडिपेंडेंटली वो साइकिल चलाने लग गया। अब उसे किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने उस चीज़ को समझा। जो उसका डर था, उसके डर को उसने समझा। इसी को कहते हैं कॉन्कर योर फियर, अपने डर पर काबू पाना। नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. इस कोट से इस स्टोरी का मॉरल हमें समझ में आ गया कि जिसे हम डर समझते हैं, एक्चुअल में वो डर नहीं है, बस उस डर को समझने की हम में समझ नहीं है। एक यूनिक फैक्टर है डर का, जो मैं आपको एक यूनिक तरीके से बताने वाला हूँ। यू फैक्टर। डर का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि डर अपने आप में ही अननोन है, जिसका मतलब हमें उस चीज़ से डर लगता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। डर अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि ये कभी भी कहीं पर भी उत्पन्न हो जाता है। हमारे मन में ये अचानक से जनरेट हो जाता है। आप डर को कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन डर को आप महसूस ज़रूर कर सकते हैं। किसी को कम डर लगता है, किसी को ज़्यादा डर लगता है, बस यही फ़र्क है। डर अनरियलिस्टिक है, क्योंकि हम उस डर में जीते हैं जो खुद ही एक इल्यूजन है, मगर फिर भी डरना स्वाभाविक है। 5 ऐसे फैक्टर आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, तो आप डर पर काबू पा सकते हैं। हाउ टू ओवरकम फियर। पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमें किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में खुद को पॉजिटिव रखना है। भले कितने ही बुरे हालात क्यों ना हो, मगर जो हमारी सोच होती है उसे हमें पॉजिटिव रखनी ज़रूरी है। दूसरी बात, कभी भी हमें सिचुएशन को जज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उस सिचुएशन को समझना चाहिए और एक सही तरीके से उसे हमें सॉल्व करने का तरीका ढूंढना चाहिए। अगर हम सिचुएशन को समझेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है जो हमारा डर है वो हमेशा बरकरार रहेगा। थर्ड पॉइंट ये कहता है
कि जो हमारे माइंड में नेगेटिविटी होती है, जहाँ से हमें नेगेटिविटी मिल रही है, जो सोर्स ऑफ नेगेटिविटी है, उसे हमें ख़त्म करना है। तो इस पर मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो आप इस वीडियो के बाद में उस चीज़ को ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी अपने लाइफ से उस नेगेटिव सोर्स को एलिमिनेट कर सके। फोर्थ पॉइंट, स्टॉप कंपेयरिंग। कुछ डर ऐसे होते हैं जो अनरियलिस्टिक होते हैं मगर फिर भी हमें वो रियल फील कराता है। जैसे कि अगर हम हमेशा अपने आप को कंपेयर करेंगे दूसरों से तो एक ऐसा डर आपके मन में लगा रहेगा जिसका ज़रा भी इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में नहीं है। खुद को हमें कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि हम जो भी है, जैसे भी है, अपने आप में ही बेमिसाल है, यूनिक है, औरों से अलग है। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करने लगोगे तो आप देखना आपका ये जो डर है ये अपने आप दूर चले जाएगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा ऐसा है, प्रोग्राम योर माइंड टू बी हैप्पी एंड पॉजिटिव। हमें हमेशा हमारे माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना है, पॉजिटिव सिग्नल देना है, सो दैट जो हमारा माइंड होगा वो कभी भी नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट ना करे। ये सभी पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इसे करना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। सो इसे एक बूस्टअप देने के लिए मैंने एक बोनस पॉइंट आपके सामने रखा है, एक एक्टिविटी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। डोंट वरी, ये कोई मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ आजकल हम सब इतने बिजी हैं कि हमें मेडिटेशन करने के लिए वक्त नहीं होता। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि इन सारे पॉइंट्स में मैंने कहीं पर भी मेडिटेशन का जिक्र नहीं किया। मगर ये जो एक्टिविटी है ये बहुत ही सिंपल है, आप इसे जब चाहिए तब कर सकते हैं। आपको बस एक ही चीज़ करना है, जो आपका गोल है, जो आपका सपना है, जो आपने टारगेट सोच के रखा है कि आप अपने आप को आने वाले टाइम में किस मुकाम पर देखना चाहते हैं, बस वो चीज़ को आपको सोचना है, लेकिन आंखें बंद कर कर। उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचनी है। आपको ये सोचना है कि आप उस मुकाम पर ऑलरेडी पहुंच चुके हो और आपने वो सारी चीज़ें अचीव कर ली है जो आपने सिर्फ सोचा है। ये आप जब चाहिए तब कीजिए, क्योंकि ये चीज़ के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि आपको इसी वक्त इसे करना है। आप जब भी आपके फ्री टाइम में आप इसे करना चाहोगे आप कीजिए। 3 से 4 दिन अगर आप इसे रेगुलर करोगे तो आप देखना आपके अंदर कितना चेंज आएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक यूनिक तरीके से मैंने फियर को रिप्रेजेंट करना चाहा। सो जाते जाते एक मेरा कोट मैं आपको बताना चाहूँगा, डोंट लेट योर फियर टीयर डाउन योर फ्यूचर। इस लाइन में जो गहराई है, अगर आप उस गहराई को समझ जाते हैं तो आज से ही आप अपने डर पर काबू पाना शुरू कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। जय हिंद।